अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते थे वो कहते थे यार सैफ भाई आपने बिज़नेस के बारे में भी बहुत बताया, अच्छी अच्छी जॉब्स के बारे में भी बहुत बताया। तो जैसे मैंने ये जॉब की सीरीज़ शुरू की तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फीडबैक आया, कमेंट्स आए और मुझसे लोगों ने रब्ता किया वो यही किया, सैफ भाई आप लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेस के बारे में बताया, आपने वाइट कॉलर और बिज़नेस के बारे में तो बहुत सारी डिटेल्स दे दी। तो जो ज़्यादातर ऑडियंस थी उनकी ये अप्रोच थी। तो मैं आज की वीडियो में तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि आपको पता चले कौन कौन सी जॉब्स होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी कंपनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपका सीवी और आपका पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली किस तरीके से कंपनी करनी है, कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, क्या क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे मेन कि क्या क्या सैलरीज होती हैं हर डेजिग्नेशन की। तो मैं तमाम चीज़ें आज जो है ना खुला आपके सामने पेश करूँगा, A to Z तमाम चीज़ें पेश करूँगा कि किस तरह तमाम मामला होते हैं लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेस के। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि तमाम चीज़ें आप लोगों की जो है ना जहन में आ जाए और फिर जब आप उससे रब्ता करें, अगर कोई जहन में चीज़ है तो आप उससे रब्ता करें। नीचे हमारी वेबसाइट भी चल रही है www.gulfriceconsultancy.com, जहाँ आपके तमाम सवालात के जवाब भी मौजूद हैं, जहाँ मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल भी वेबसाइट पर मेंशन की हुई है। साथ में नंबर चल रहा है, कोई और अगर आपको मालूमात चाहिए तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं तमाम चीज़ों को बता दूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेस की जो जॉब्स हैं वो दुबई में जो है ना बहुत ज़्यादा अभी हैं। और ये एक ऐसा काम है कि दुबई आपको पता है एक हब है बिज़नेस का, और यहाँ पे जो है ना जिस तरह सारे पार्सल्स आते हैं, सारे लॉजिस्टिक्स हैं, वेयर हाउसेस के काम हैं, और जिस तरह शिपमेंट होती है, आपको पता है इन कंट्री के यहाँ पे बहुत सारी शिपमेंट है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, और आप खुद भी ये चीज़ देखते हैं कि ये जो काम है ना ये ऐसा काम है कि इसमें जॉब की जो हायरिंग है ना वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना पोजीशन आराम से मिल जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी लोग काफ़ी कह रहे थे कि बीच में जिस तरह यार ये मामलात हुए और एक आसान अल्फाजों में जलवा कहते हैं जो अभी लास्ट टाइम हुआ, और लास्ट टाइम से किस तरह करंट सिचुएशन थी जीसीसी की, तो उसके बाद लोग कहते थे यार अभी शिपमेंट नहीं आ रही तो वेयर हाउसेस लॉजिस्टिक देखिए ये इतने बड़े इनके पास जो है ना यूनिट होते हैं कि ये एक एक साल 1.5 साल का माल जो है ना अपने पास दुबई में इन दुबई रखते हैं। जिस तरह आपको पता है आपने कभी नून से ऑर्डर किया है तो आपको कभी डिले नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं इनके पास और इतना स्टॉक है कि वो उनको पता है कि हम आगे 1 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। तो आपने इस चीज़ से तो टेंशन नहीं लेनी कि जो भी करंट सिचुएशन है, कंडीशन है, देखिए ये काम ऐसा है कि इसमें जॉब आपको इजीली मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है जो यहाँ पे जो है ना ऑपरेट कर रही हैं इस चीज़ को। जिस तरह आपने सुना है नून है, फेडेक्स है, और उसके बाद DHL है, DP वर्ल्ड है, एमिरेट्स लॉजिस्टिक्स है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेनली कंपनी है और बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी गिरफ्त है इन दुबई। तो आप इन कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ कि यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन क्या है और जॉब की पोजीशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या आपको जो है ना जॉब्स मिल सकती हैं। देखिए स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल सबसे नीचे से कि जो वेयर हाउस हेल्पर होता है वो बिल्कुल मिनिमम जॉब होती है यहाँ पे, जिसमें उसका काम क्या क्या होता है। उसका काम ये होता है कि यहाँ पे जितने भी पार्सल्स आते हैं उनको पिकअप करता है और लोडिंग वगैरह का काम होता है। ये बिल्कुल मिनिमम पोजीशन है कि आपका काम जिसमें लोडिंग हो गई और पिकअप हो गया, वेयर हाउस हेल्पर जो भी आप एज अ हेल्पर काम करते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ पिकअप एंड पैकर पे। ये क्या होता है कि ये जितने भी पार्सल्स होते हैं कस्टमर्स के उनको जो है ना प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद आगे वाले डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये जो दूसरी डेजिग्नेशन है आप इसमें जो है ना पिकअप या आप कह लें कि इसको जितने भी पैकर्स होते हैं जो कि ये तमाम कस्टमर्स के तमाम ऑर्डर्स को जो है ना प्रिपेयर करके कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं और आगे तक जो है ना इसकी फील्ड को लेके जाते हैं और नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक इसको शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सुना है कि फॉर्क लिफ्टर का बहुत काम है कि देखिए यार ज़ाहिर है इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स होता है, वेयर हाउस होता है, तो माल इधर से उधर ले जाना, और वो जो लिफ्टर आसान अल्फाजों में हम कहते हैं जो आपने देखा होगा सामान उठा के इधर से उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास जो है ना फॉर्क लिफ्टर का लाइसेंस होना चाहिए दुबई में, तो उसके बाद जो है ना आपको ये जॉब मिल सकती है। फिर इसके बाद जो जाती है वो इन्वेंट्री कंट्रोलर जाती है। जिस तरह आपको पता है कि जितना यहाँ पे सामान होता है उसको पूरी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, उसके ऊपर भी जो है ना यहाँ पे लोग होते हैं जो कि इन्वेंट्री कंट्रोलर होते हैं। इन दो डेजिग्नेशन से पोजीशन से बेहतर होती है इन्वेंट्री कंट्रोलर, जो कि तमाम चीज़ें जितनी भी इन्वेंट्री है उनको कंट्रोल कर रही होती है और एक टीम बन के जो है ना प्रॉपरली उसको जो है ना लुक आफ्टर कर रही होती है कि कौन सा माल कम है, कौन सा सामान कितना है, और वो उस डिपार्टमेंट को जो है ना इन्वेंट्री कंट्रोलर कहते हैं। तो वो पोजीशन भी आपको मिल सकती है। उसके बाद आपकी जो डेजिग्नेशन आती है, पोजीशन आती है, वो लॉजिस्टिक कंट्रोलर की होती है कि जो यहाँ पे जितने भी आपको पता है मामलात हैं, शिपमेंट है, उनको जो वो रिसीव कर रहा होता है और यहाँ से जो है ना आउट कर रहा होता है, और जितने भी ये रिसीवर्स होते हैं ये इसके लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि अपने आपस में टीम बना के सारे लॉजिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट करके आपस में इस टीम को चलाते हैं, और जितने पार्सल जो है ना वेयर हाउसेस में या लॉजिस्टिक्स में आ रहे होते हैं उसको रिसीव करते हैं, वो तमाम चीज़ों को रिसीव करते हैं, उनके पेपर्स बनाते हैं, और जो भी कंपनी की SOPs होती हैं उन टर्म्स पे जो है ना वो अपना काम यहाँ पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर है वो है सप्लाई
सप्लाई चेन मैनेजर। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजर एक ऐसी फील्ड है कि ये जो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही होती है और इनके ऊपर बैठी होती है, जितनी भी चेन है सप्लाई की उसको देख रही होती है और उसको हेड बन के जो है ना तमाम चीज़ों को देख रही होती है कि क्या क्या चीज़ कौन सी किधर करनी है। तो ये जो है ना सबसे हाई रैंक आ जाता है इसके अंदर और इस तरीके से ज़बरदस्त काम हो जाता है। देखिए, आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, मैं इंशाल्लाह इनकी सैलरीज भी बताऊंगा। तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, जो मेन मसला आता है। देखिए, आप अप्लाई करने के लिए ये है कि आप जो है ना, मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताऊंगा। एक तो लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। लिंक्डइन बार बार कहने का मकसद यही होता है कि इन गल्फ लिंक्डइन बहुत ज़्यादा चलता है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने अपनी अच्छी सी बना के रखनी है ताकि जो है ना आप जब भी कोई कंपनी आपको हायर कर रही हो तो वो आपकी प्रोफाइल देखे, आपकी सीवी देखे, तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। और उसके अंदर क्या क्या मेंशन करना है, देखें बिल्कुल झूठ नहीं रखना, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए क्योंकि जाहिर है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि आपकी कंट्री के नहीं होते, तो आपको इंग्लिश आनी लाजमी होती है। इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि तमाम लोग उसको जो है ना यूज़ भी करते हैं और तमाम लोग उसको समझ भी लेते हैं। तो आपकी फील्ड में 10th पास या 12th पास होना चाहिए मिनिमम, जो रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए और अगर आपको कंप्यूटर्स वगैरह के या यहाँ के इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आ जाते हैं ऑपरेट करना, तो वो आपके लिए जो है ना प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये है कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप इस चीज़ को सीख भी सकते हैं, और अगर सीखा नहीं है, आप स्टार्ट में आते हैं, तो इसको चीज़ को देख के इन्वेंट्री कंट्रोलर को, ये तमाम चीज़ों को देख के अपने इस पर गिरेप अच्छी कर सकते हैं। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाए, साथ साथ मशवरा यही है कि एजेंट से बचें, क्योंकि होता क्या है, देखिए मेन इसमें जो फील्ड है ना सबसे ज़्यादा जो काम आपका करने का ही होता है। आप पैसे भी देते हो एजेंट को और वो क्या होता है, वो एक थर्ड पार्टी होती है। आपको ये पता चलती है बात इन दुबई में आने के बाद या ओमान में आने के बाद या कतर में आने के बाद। लेकिन जब भी आप लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस की फील्ड में जाओ तो स्पेशली मैं ये चीज़ देखा करो कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो डायरेक्टली हायर कर रही है या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो इसका आपको साइड इफेक्ट क्या होता है कि 3-4 महीने बाद जब आप काम समझ नहीं आ रहा होता है या कंपनी थोड़ी सी इस तरह होती है, एक तो वो उस तरीके से आपको ट्रीट भी नहीं करती है, और दूसरा ये है कि ट्रीट नहीं करने के बाद जो है ना वो आपको फिर निकालती है। फिर जो आपका थर्ड पार्टी आपका एजेंट होता है, जो कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं, पहले तो 60% चांसेस होते हैं कि आपके पैसे गए। लेकिन अगर आपके पैसे नहीं भी गए, यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है, बहुत धक्का ख्वारी है। फिर आपकी जो है ना दूसरी कंपनी में लगाया जाता है, वहाँ 2 महीने करो, वहाँ 3 महीने करो। तो उससे बेहतर है कि यार आप बेशक थोड़ा लेट जाओ, लेकिन एक प्रॉपरली एक सेटअप के साथ जाओ और प्रॉपरली एक ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ो कि जो डायरेक्टली आपको हायर कर रही हो, जिसको पता हो कि हाँ यार ये ही लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस कंपनी जो कि वहाँ पे दुबई में ऑपरेट कर रही है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, इन चीज़ों को जो है ना समझना है बारीकी से कि मुझे कौन हायर कर रहा है। और ज़रूरी नहीं होता कि आप अपना टाइम बचाओ और अपना आप पैसे थोड़ा खिला दो। तो देखें उसका हल जो है ना इन दी एंड कुछ भी नहीं निकलता, आप जो है ना रुसवा होकर वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। ये चीज़ आपने समझी, प्रोफाइल आपने समझी कि सीवी आपकी, और सीवी में बताऊं मैं आपको 60 to 90% वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स की जॉब्स में जो है ना सीवी रिजेक्ट हो जाती है बगैर पढ़े। उसकी वजह यह है कि आपका स्टैंडर्ड सीवी का नहीं होता। तो सीवी दुबई का गल्फ स्टैंडर्ड क्या है वो भी आप मुझसे नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि जो दुबई स्टैंडर्ड की सीवी है वो किस तरीके से बनानी है, आपने दुबई स्टैंडर्ड का पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, गल्फ स्टैंडर्ड का। और गल्फ में कहीं भी जाते हो, कतर में, ओमान में, तो ये लाजमी ये चीज़ को देखना है कि आपका जो है ना सीवी का स्टैंडर्ड क्या है। वो सीवी का स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो जो भी कंपनी आपको हायर करी होती है वो देखती है कि यार इसकी सीवी उस स्टैंडर्ड की नहीं है, तो वो बगैर पढ़े जो है ना उसको छोड़ देती है। ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सैलरीज क्या होती हैं और किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से किस तरीके से यहाँ पे इनका काम चल रहा है। इसके बाद जो इन्वेंट्री कंट्रोलर है उसकी जो सैलरी जाती है वो 3000 से लेके 5000 तक चली जाती है आपकी यहाँ पे। वेयर हाउस जो हेल्पर है, देखिए उनकी सैलरी जो है ना स्टार्ट होती है 1800 दरहम से लेके 2500 दरहम तक जाती है। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया पिकअप और जो पैकर्स होते हैं, जो ये तमाम कस्टमर्स के जो पार्सल है वो पैक कर रहे होते हैं, इनकी सैलरी जो है ना 2000 से लेके 2500 2800 दरहम तक चली जाती है दुबई में। इन्वेंट्री कंट्रोलर के बाद जो लॉजिस्टिक कंट्रोलर्स हैं, इनकी सैलरी जाती है आपकी 4000 दरहम से लेके 8000 दरहम तक चली जाती है, क्योंकि ज़ाहिर ये पूरे उस लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इनकी सैलरी जो है ना 4000 से लेके 8000 दरहम तक चली जाती है। और इसके बाद जो सप्लाई मैनेजर है वो आपको मैं बताऊं कि 6000 से लेकर 12000 तक दरहम तक इनकी जो है ना जॉब लग जाती है यहाँ पे। अच्छा, इसमें साथ साथ आपके अकोमोडेशन भी इनकी शामिल होती है, साथ में आपके फूड भी होते हैं, साथ के आपकी मेडिकल का भी तमाम अखराजात होते हैं, और आपके रिहाइश, यानी कि आपको तो वरी नहीं रहना किसी भी चीज़ से, आपने बस अपनी सैलरी लेनी है, आपका खाना, आपकी रिहाइश, आपकी तमाम चीज़ कंपनी की तरफ से होती है, अगरचे वो वैलिड कंपनी है और वो लीगली यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस में काम कर रही है। यही बात मैं वापस रिपीट करूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि आपने डायरेक्टली किसी कंपनी में जो है ना हायर होना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए कि आप जो है ना एंड में रुसवा हो। तो ये चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें, इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लें कि किस तरीके से आपने काम करना है, कौन सी कंपनीज़ हैं, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स आज बताए लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस के, कौन कौन सी पोजीशन है, क्या सैलरीज होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। जो कंपनीज़ में अगर आपको वापस भी दोहरा दूँ तो नून है, फेडेक्स है, DHL है, DP वर्ल्ड है, एमिरेट्स लॉजिस्टिक्स है, ये 4 कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी ग्रिप्स है, उनके पास बहुत अच्छी जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं। और
ये तमाम चीज़ों से आप निकल जाती हो जो थर्ड पार्टी का मामला आते हैं। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अक्सर हर वीडियोस में कहता हूँ कि फ्यूचर आप अपना खुद बनाते हो। वो कैसे बनाते हो? देखो, अगर से आप आते हो और 20 साल एक ही चीज़ में धक्का खाते रहते हो और पिकअप लोडिंग करते रहते हो तो फ़ायदा नहीं है। एक तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी तमाम चीज़ें आप अपना ख्याल करते हो, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए ताकि काम यहाँ पे थोड़ा सा भारी वाला है तो वो चीज़ आप आराम से मैनेज कर सको। उसके बाद आपका मेन माइंड ये होना चाहिए कि हाँ यार, मैंने आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अगर चाहे आप बिल्कुल वेयर हाउस हेल्पर जाते हो तो उसके में आपने काम देखना है कि यार इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल हो रही है, वहाँ से लॉजिस्टिक कंट्रोलर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, वो तमाम चीज़ें सीखनी है। 7 3-4 साल बाद उसके लिए अप्लाई करना है, 2 साल बाद उसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर्ली सीखनी है। इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर सीखने हैं, किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। जब आप एक जगह पे आते हैं ना और अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि यार मैंने आगे जाना है, तो फिर आप चले जाते हैं और उस चीज़ को सीख के आगे स्टेप बाय स्टेप लेते रहते हैं। इंशाल्लाह एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ आपकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000 दिरहम तक चली जाती है। लेकिन उसके लिए आपका टाइम, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस और आपकी हार्ड वर्किंग मैटर करती है कि आप किस लगन से, किस वर्किंग से, किस दिल से जो है ना काम कर रहे हैं कंपनी को और कंपनी के साथ किस तरीके से सिंसियर हैं। तो अगर कंपनी अच्छी है तो आपकी पोजीशन भी आगे होती है और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो अगर आप किसी और कंपनी में भी अप्लाई करते हो तो आपको ईजिली यहाँ पे जॉब मिल जाती है। जिस तरह का अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस में 3 साल नून है, 2 साल DHL है, DP वर्ल्ड है, तो आराम से वो एक अच्छी कंपनी में हायर हो जाता है, एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी सैलरी पे। इसी तरह की मेरी वीडियोस आती रहेंगी। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, किसी भी लिहाज से, जॉब के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, कंपनी कैसे बनानी है, 100% ऑनर कंपनी कैसे आपने कतर में रजिस्टर करनी है, ओमान में करनी है, दुबई में करनी है, पूरे गल्फ में कोई भी अगर वीज़ा किस तरह आपको मिलता है, क्या मेडिकल के मामला होते हैं, A to Z कौन से पैसों में, कम पैसों में कितना बिजनेस करना है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा और तमाम चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा और कोई भी टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ता हूँ। आप लोग तमाम जितने मुझसे होते हैं, आपके जितने भी मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, सबको रिस्पांस दूँ और जितना मुझसे होता है इंशाल्लाह मैं उतना जो है ना लोगों की हेल्प करता हूँ। तो इसी की तरह और भी वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।